नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो ईरान, चीन, रूस और उत्तर कोरिया, इन सब ने पिछले कुछ दिनों में मिसाइल का परीक्षण किया है। अब इसके पीछे की क्या वजह है कि एक साथ ये चारों देश इस तरह से अपने अपने मिसाइलों का परीक्षण कर रहे हैं और किस मंशा के साथ कर रहे हैं? आज बातचीत इसी पर होगी। बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, हमने अभी रूस को देखा था, उससे पहले चीन, अब बताया जा रहा है कि ईरान भी और उत्तर कोरिया भी इसमें जुड़ गया है। कौन कौन से मिसाइलों का परीक्षण पिछले कुछ दिनों में हुआ है और इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, इसका जो ये जो बाद वाला सवाल है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसका मायने क्या निकाले जाएं। देखिए, आप एक घटनाक्रम, एक क्रम में हम शुरू से देखते हैं कि 20 सितंबर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 20 सितंबर को खबर आती है कि ईरान ने एक आईसीबीएम टेस्ट किया है। हमने सबसे पहले वो वीडियो बनाया, आपको दिखाया कि वो जो मिसाइल थी ये आईसीबीएम होनी चाहिए, और बाद में कई सारे सोर्सेज से खबर आई कि हाँ ये वाकई आईसीबीएम थी, और उसको फिर बाद में कंफर्म जो है वो नेतन्याहू ने खुद कर दिया। हमें और किसी की कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री खुद कहने लगे कि 8000 किलोमीटर तक की रेंज की मिसाइल ऑलरेडी आ गई है, जो कि अमेरिका तक जा सकती। जरा सा और रेंज बढ़ जाए तो वो अमेरिका चली जाएगी। तो ये बात हुई ईरान की आईसीबीएम की। अब देखिए, ईरान की आईसीबीएम टेस्ट होती है 20 सितंबर को। अब आप उसके बाद देखिए 30 सितंबर को, यानी सिर्फ 10 दिन बाद, चीन ने अपनी नई DF-26D मिसाइल का परीक्षण किया। ये मिसाइल एक हाइपरसोनिक मिसाइल थी और कई सारे मल्टीपल वॉरहेड्स ले जाने में सक्षम थी। इसी बीच में ईरान में एक बड़ी परेड भी हुई थी, आर्मी परेड हुई थी, जिसमें कई देश के नेता शामिल थे। उसमें जो है कई सारी मिसाइल्स चाइना ने अपनी ऑलरेडी उसमें शो करी थी। उसके बाद देखिए 30 सितंबर को चाइना ने अपना ये DF-26D हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया। इसके बाद आते हैं 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को उत्तर कोरिया ने अपनी नई परमाणु मिसाइल हॉन्सवांग 20, ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, सबसे पावरफुल मिसाइल है, और अगर प्योंगयांग से, नॉर्थ कोरिया से दाग दी जाए तो सीधा वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क भी जा सकती है। इतनी लंबी इसकी रेंज मानी जाती है। MIRV टेक्निक है। MIRV वो टेक्निक है जिसमें एक मिसाइल पर कई वॉरहेड्स लगाए जा सकते हैं और वो कई दिशा में एक साथ गिर सकते हैं, जैसा कि हमने ईरान के मिसाइल्स में देखा था जो इजराइल पर हमला हो रहा था 12 दिन का। उसके बाद 23 अक्टूबर को यानी हाल ही में 2 और हाइपरसोनिक मिसाइल्स का टेस्ट किया है नॉर्थ कोरिया ने। और ये ट्रम्प की अभी मलेशिया यात्रा चल रही है, बस इसी के पहले का संदेश था। नॉर्थ कोरिया ने 2 मिसाइलें और दाग दी। अब उसके बाद सुनिए नई खबर जो कल पुतिन ने अनाउंसमेंट किया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु इंजन वाली क्रूज मिसाइल बुरेवेस्तनिक के सफल परीक्षण की घोषणा की है। पुतिन ने ऐलान किया है कि जो नई मिसाइल है वो एक न्यूक्लियर मिसाइल है, यानी कि आप देखें कि जो टर्बोजेट इंजन होते हैं, जो नॉर्मल मिसाइल्स होती हैं उसमें टर्बोजेट इंजन होते हैं, लेकिन ये जो नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है बुरेवेस्तनिक, जिसका टेस्ट किया पुतिन ने, रशिया ने, इसमें जो है वो परमाणु रिएक्टर वाला इंजन लगा हुआ है। बिल्कुल, यानी एक छोटा सा परमाणु रिएक्टर उसमें लगा हुआ है। जो देखा था 2 आईसीबीएम मिसाइलों का भी टेस्ट और परीक्षण अलग अलग जगहों से किया था रूस ने। अब देखिए, ये लगातार जो 4 मिसाइल्स टेस्ट हुई, अभी हम इसमें नहीं जाएंगे, हालांकि ये रूस की मिसाइल जो है इस पे तो अलग से एक वीडियो बनना चाहिए कि ये इसकी रेंज जो है वो बताया जाता है कि ये काफ़ी देर तक, कई घंटे तक, 15 घंटे तक ये हवा में टेस्ट चलता रहा इसका। मतलब ये फ्लाई करी और 15 घंटे तक इसका टेस्ट चलता रहा, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर वो लगा हुआ है, टर्बोजेट इंजन की तरह न्यूक्लियर इंजन लगा हुआ है। तो न्यूक्लियर इंजन अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करता रहता है। वो मिसाइल घूम रही है 15 घंटे तक, और उसकी रेंज बताया जा रहा है 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो अब देखिए, इसमें हम कहना क्या चाह रहे हैं, जो बात निकल के आ रही है, पहले ईरान टेस्ट करता है, उसके बाद चाइना टेस्ट करता है, उसके बाद नॉर्थ कोरिया टेस्ट करता है, और अब रूस धड़ाधड़ अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल आईसीबीएम मिसाइल्स टेस्ट कर रहा है। अब जो एक्सपर्ट्स बताते हैं, देखिए अली खामेनी साहब का कुछ बयान अभी सामने आए हैं। अगर आप उसको एनालाइज करें, देखिए आप अंतरराष्ट्रीय संबंधों की जब बात करते हैं तो उनको आइसोलेशन में अलग अलग होके नहीं देख सकते। आपको एक दूसरे से जोड़ के देखना पड़ेगा कि खामेनी क्या कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, पुतिन क्या कह रहे हैं, चाइना क्या कह रहा है। इन सबको जब आप मिलाते हैं तो फिर पिक्चर बनती है। देखिए, अली खामेनी साहब के बयान आए, उसमें उन्होंने 3-4 बातें बड़ी साफ करी। उन्होंने हाल ही में ये कहा कि ये जितने युद्ध हो रहे हैं दुनिया भर में, इनका मूल जो है वो अमेरिका है। ये अली खामेनी साहब का बयान था कि जितने आप युद्ध देख लीजिए, यानी सबके टारगेट पर अमेरिका। उसका मूल जो है वॉर स्टार्ट करने का काम अमेरिका करता है, ऐसा कहना है अली खामेनी साहब का। दूसरी उन्होंने बड़ी बात क्या कही कि किसी भी तरह
की डील जो है वो अमेरिका से हो ही नहीं सकती। और उन्होंने कहा ट्रम्प को कि आप डील मेकर नहीं है, आप वो बल्कि इसलिए कि अपनी बात पे कायम ही नहीं आप रहते। युद्ध करवाते हैं, हाँ। आप बार बार अपनी बातों से बदल जाते हैं, तो हाँ। आप डील मेकर नहीं है। ये बात उन्होंने साफ कही। उन्होंने तीसरी बड़ी बात ये कही कि अमेरिका के साथ किसी भी तरह की जो है वो कोई भी डील करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो अपने पक्ष से अपनी सुविधा के मुताबिक बार बार बदल जाते हैं। ये जो अली खामेनी साहब के बयान आए, जो ईरान ने स्टैंड लिया न्यूक्लियर डील को लेकर, इसराइल के साथ वॉर को लेकर, जो इसराइल ने हमले किए उसके बाद, अमेरिका के हमले हुए उसके बाद, ऐसा लगता है कि चाइना, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया, इनके बीच में एक बड़ी बैठक तो चीन में हुई थी, हमने देखा था एससीओ में। उसके बाद जो है एक बड़ा एनालिसिस किया गया कि भाई अमेरिका और इसराइल को कैसे काउंटर करना है। और इस बात को लेकर ये जो चारों मिसाइल टेस्ट हुए, जो कि ईरान से जिसकी शुरुआत हुई, ईरान की तरफ से साफ कह दिया गया हम किसी हालत में अपना मिसाइल प्रोग्राम नहीं रोकेंगे। ईरान पहले भी ये कह रहा था। देखिए, आप देखिए इस बात को अगर आप समझें तो जब तमाम न्यूक्लियर डील की बातें हो रही थी, छठे दौर तक बात पहुंच गई थी, लेकिन अली खामेनी साहब शुरू से ये बात कहते रहे कि मुझे नहीं लगता, बात करना अच्छी बात है। उन्होंने कहा ठीक है बात करिए, ठीक है, ओके फाइन, लेकिन ये तब की बात है जब बात चल रही थी। लेकिन उन्होंने ये बात बड़ी साफ कह दी थी कि मुझे नहीं लगता कि ये डील हो पाएगी, और देखिए वही बात सच हुई। अच्छा, इसमें एक सवाल और है, चूंकि देखिए सिर्फ इजराइल और अमेरिका की बात कर रहे हैं, और सिर्फ युद्ध या फिर गजा या बाकी चीज़ों को लेकर नहीं, यहाँ पर युद्ध भी है, यहाँ पर व्यापार भी है। क्योंकि रूस पे जिस तरह के सैंक्शन लगाए गए हैं, रूस ने साफ तौर से अमेरिका को कहा कि वो किसी के दबाव में नहीं आ सकते हैं। तो एक तरह से कह लीजिए कि ये अब मुद्दा सिर्फ दो मुल्कों का नहीं रह गया, वॉर तक नहीं है, देखिए ट्रेड वॉर तक हाँ, देखिए अब इसमें जो बड़ी गौर करने वाली बात ये है, जहां से हम बात शुरू कर रहे थे, इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए जिस पिछले 6 महीने में अगर आप देखें मिडिल ईस्ट में क्या हुआ, अमेरिका के साथ रूस के टर्म्स, पुतिन मिलने गए, मुलाकात हुई अलास्का में ट्रम्प और पुतिन की, लेकिन उसके बाद आज हालात कैसे हैं देखिए। मामला एकदम ऐसा लग रहा है कि अब जंग शुरू हुई तब जंग शुरू हुई। अब तो ये भी कह दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, यूक्रेन को अलाउ कर दिया है लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करने में। इस पूरे मामले को लेकर अगर कोई सबसे सही किसी की बात साबित हुई तो वो है अली खामेनी साहब। और ऐसा लगता है कि ये चारों पांचों देशों के बीच में एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें इस बात पर सहमति जताई गई कि अमेरिका को लेकर और इसराइल को लेकर जो ईरान का स्टैंड है, जो अली खामेनी साहब शुरू से बात कह रहे हैं, इसी को फॉलो किया जाए। ये एक एग्जेजरेशन नहीं है जो मैं कह रहा हूं, इसको समझिए आप। ऐसा लगता है कि रूस, पुतिन अली खामेनी साहब की बात मान रहे हैं, जिनपिंग अली खामेनी साहब की जो दिशा निर्देश है, जो उनकी एक बेसिक स्ट्रैटेजी है, अंडरस्टैंडिंग है अमेरिका को काउंटर करने की, उसको भी मानते दिख रहे हैं। नॉर्थ कोरिया भी उनको मानता दिख रहा है, और अब तो वेनेजुएला भी। देखिए अभी नए जो डेवलपमेंट हुए हैं उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को अलाउ कर दिया है यूक्रेन को कि लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भेज देंगे, आप देने के लिए अलाउ कर दिया है। साथ ही टॉम हॉक मिसाइल को लेकर बड़ी खबर है कि टॉम हॉक मिसाइल जो है वो यूक्रेन को देना, जिस तरह से पुतिन उसका विरोध कर रहे थे, पुतिन ने कहा है कि अगर आपने टॉम हॉक मिसाइल दे दी तो हम वेनेजुएला को जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल दे देंगे। ये बिल्कुल वही स्टैंड है जो अली खामेनी साहब रखते हैं, टिट फॉर टैट। अगर आप हमला करेंगे तो इसराइल को जवाब मिलेगा। आप जरूरत से ज्यादा पॉजिटिव भी मत होइए। ये अली खामेनी साहब का स्टैंड रहा है हमेशा टॉक्स को लेके, कि आप सामने वाले की मंशा समझिए, उनका हाल ही का बयान समझिए कि भाई आप बातचीत नहीं करना चाहते। उन्होंने जो अमेरिका को लेकर कहा, ट्रंप को लेकर कहा कि आप बातचीत नहीं करना चाहते, आप तो बातचीत के पहले ही ये तय कर देते हैं कि उसका हल क्या होगा। तो आप हम पे अपनी जो है बातें थोपने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम नहीं मानेंगे। इसीलिए टॉक्स को लेकर अब ये देखिए, ये जिस तरह से एक के बाद एक मिसाइल टेस्ट हो रहे हैं, जिस तरह से ईरान अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है, या अलग अलग मुद्दों पर, ऐसा लगता है कि ये चारों देशों में एक बड़ी चर्चा है और एक कॉमन स्ट्रैटेजी के तहत ये तय हुआ है कि कैसे अमेरिका और इसराइल को काउंटर किया जाए। और ये जो हथियारों वाली जो टेस्ट है, जो मिसाइल टेस्ट हो रहे हैं, ईरान का मिसाइल पावर आप जानते ही हैं। और अभी ईरान के जो एक नए जनरल हैं, फॉर्मर IRGC चीफ मोहम्मद अली जाफरी, he stated that the Iran's domestically developed drones and missiles have been the country's strength. Tehran has emphasized its military self-sufficiency. इन्होंने कहा है कि हम अपने ही ईरान जो है, जो मिसाइल्स हम बना रहे हैं वो अपने देश में बना रहे हैं, हमने किसी देश से कोई मदद नहीं ली, इस तरह का उनका दावा है। और ईरान की अपनी खुद की एक बड़ी मिसाइल इंडस्ट्री है, और वो हम सेल्फ सफिशिएंट हैं इस मामले में, हम आत्मनिर्भर हैं, इस तरह की बात उन्होंने कही। तो देखिए ये जो मिसाइल्स को लेके चारों देशों के टेस्ट हुए,
ये बहुत कुछ ऐसा लगता है कि इसमें ईरान का एक अली खामनी साहब का बड़ा एक रोल भूमिका रही है, एक चीज़ें गाइड करने को लेकर, चाहे वो रशिया हो, चाहे जिनपिंग हो, चाहे नॉर्थ कोरिया हो। और इसी वजह से आप देखें पिछले 5-6 महीने के अंदर चारों कंट्रीज ने बड़े मिसाइल टेस्ट किए, जो कि एक बड़ी चुनौती है। दूसरा जो ट्रेड वॉर है, ट्रेड वॉर को लेकर तो ऑलरेडी एक घमासान छड़ा ही हुआ है। पुतिन, चाइना, ये जो 5 कंट्रीज हैं एक साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं। अब इसको ट्रेड वॉर किस रूप में आगे बैठता है, उसमें ट्रम्प की क्या पॉलिसी होती है टैरिफ को लेके, ये बड़ा मैटर करेंगी। लेकिन फिलहाल वेनेजुएला जो है वो फ्लैश पॉइंट पे है। हम उसको लेके एक अलग से वीडियो कर देंगे आपके लिए कि फ्लैश स्थिति क्या है वहाँ पे और अगला क्या हो सकता है वेनेजुएला में। लेकिन एक बात तय है, ये जो चारों देशों के जो टेस्ट हुए, ईरान का, चाइना का, रशिया का और नॉर्थ कोरिया का, ये कोई ऐसा कोइंसिडेंस नहीं है कि अलग अलग टेस्ट कर दिए गए। ये एक प्रॉपर रणनीति के तहत ये मिसाइल टेस्ट हो रहे हैं और हर देश अपना मिसाइल, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल रेंज बढ़ा रहा है। इसकी बड़ी वजह है जो ईरान का कहना है, ईरान इसको एक डेटरेंट मानता है। न्यूक्लियर तो डेटरेंट है ही, न्यूक्लियर बम तो डेटरेंट होता ही है। लेकिन अब जो इस तरह से 12 दिन की जंग हुई और जो ईरान की मिसाइल्स गिरी इसराइल के ऊपर, ये ऐसा, उसके बाद ये एक नई चीज निकल के सामने है कि एक इफेक्टिव मिसाइल सिस्टम भी एक डेटरेंस का काम कर सकता है। और अगर आपके पास इफेक्टिव मिसाइल्स हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, जिसको डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पा रहे हैं, तो आप दुश्मन को करारा जवाब दे सकते हैं। इस लिहाज से ये मिसाइल्स चारों देशों देखिए, की कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि इस वक्त अमेरिका के दबाव में ये जो 4 देश हैं, खासतौर पर चीन, रूस, ईरान, उत्तर कोरिया, वो आने वालों में से दिखाई नहीं दे रहे हैं। सबके अपने अपने हिसाब से अमेरिका के साथ रिश्ते, रूस को लगातार यूक्रेन को लेकर अमेरिका आंख दिखा रहा है। वहीं पर अगर ईरान की बात की जाए तो परमाणु कार्यक्रम को लेकर लगातार दबाव बना रहा है। इधर अगर बात की जाए दूसरे यानी उत्तर कोरिया को, हमेशा से वो आंखों में अमेरिका के खटकता रहा है। और बात की जाए चीन की, तो यहाँ पर ट्रेड वॉर का घमासान दिखाई दे रहा है। वैसे में इस सिचुएशन में चारों देश अब एक के बाद एक मिसाइल परीक्षण कर रहे हैं, तो इसे दोनों तरीके से देखा जा सकता है, युद्ध की स्थिति के तौर पर भी और एक ट्रेड वॉर के तौर पर भी। आगे कहां तक जाएगा, किस तरह से आगे बढ़ेगा, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।